हेलो एवरीवन, स्वागत है आप सभी का स्टेप टू सक्सेस क्लासेस में। डेली करंट अफेयर सीरीज में आज के वीडियो हम लोग 21 से 23 मार्च 3 दिन का करंट एक साथ डिस्कस कर रहे हैं। ठीक है, तो स्टार्ट करते हैं अपने पहले क्वेश्चन से। आज का पहला क्वेश्चन है, आवास और शहरी कार्य मंत्रालय द्वारा शुरू किया गया मेरी लाइफ मेरा स्वच्छ शहर अभियान 3R, ये 3R के मंत्र को अपना रहा है। निम्न में कौन कौन इन 3R में शामिल नहीं है? आपको बताना है इन 4 विकल्पों में से कौन सा एक विकल्प है जो इस 3R में शामिल नहीं है। ऑप्शन है रिड्यूस, रीयूज, रिसाइकिल और रिपेयर। तो इसका जो सही जवाब है वो ऑप्शन डी है। ये रिपेयर जो है वो 3R में शामिल नहीं है, बाकी रिड्यूस, रीयूज और ये रिसाइकिल जो है वो 3R में शामिल है। ठीक है, ये क्या है? ये अभियान जो है वो 15 मई 2023 को केंद्रीय मंत्री हैं जो इस मंत्रालय के, हरदीप एस पुरी जी द्वारा, इनके द्वारा ये स्टार्ट किया गया है और इसका समापन जो है वो 5 जून 2023 को लाइव संकल्प के साथ इसका समापन हो जाएगा। इस जो इनिशिएटिव के तहत क्या है, हर शहर में वेस्ट टू वेल्थ में बदलाव के लिए, ठीक है, जो वेस्ट को वेल्थ में बदलाव के लिए 3R मॉडल जो है 3R मॉडल, जिसमें रिड्यूस, रीयूज और रिसाइकिल ये मंत्र अपनाया जा रहा है। इस अभियान का उद्देश्य जो है वो है लोगों से कपड़े, जूते, पुरानी किताबें, खिलौनी आदि में इस्तेमाल किए गए प्लास्टिक को इकट्ठा करने के लिए 3R केंद्र जो है स्थापित किए जाएंगे। ठीक है, ये 3R जो सेंटर जो है स्थापित किए जाएंगे। उन सेंटर्स पे क्या हो जाएगा, कपड़ों में, जूतों में, किताबों में, खिलौनी आदि में जो भी प्लास्टिक का सामान यूज हुआ है उस प्लास्टिक को इकट्ठा करने के लिए। इसके तहत अभी तक भारत में क्या है, 7000 जो है RRR या 3R केंद्र जो है स्थापित किए जा चुके हैं। और ये 3 सप्ताह का यह अभियान जो है SBMU 2.0 के तहत कचरे को कम करने, पुनः उपयोग और नवीकरण करने के नागरिक संकल्पों को क्या करेगा, ये मजबूत करेगा। तो समहाउ कचरे का क्या करना है, इसका इस तरह से उपयोग करना है जिससे क्या हो, इसका निस्तारण भी होता रहे और बाकी उद्देश्यों की पूर्ति में इसका उपयोग भी होता रहे। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अंतरराष्ट्रीय जैव विविधता दिवस, ठीक है, अंतरराष्ट्रीय जैव विविधता दिवस या इंटरनेशनल बायोडाइवर्सिटी डे जो है वो मनाया जाता है। ऑप्शन है 20 मई, 21 मई, 22 मई और 23 मई। तो इसका जो सही जवाब है वो ऑप्शन सी है। 22 मई को जो है वो अंतरराष्ट्रीय जैव विविधता दिवस या इंटरनेशनल बायोडाइवर्सिटी डे जो है वो मनाया जाता है। ये क्या है, जैव विविधता चिंताओं के बारे में जागरूकता को बढ़ावा देने के लिए, ठीक है, जागरूकता को बढ़ावा देने के लिए हर साल 22 मई को अंतरराष्ट्रीय जैव विविधता दिवस मनाया जाता है। इस वर्ष जो इसकी थीम है, इसका विषय है वो है समझौते से कार्यवाही तक जैव विविधता का निर्माण। ठीक है, बाकी जैव विविधता पर जो कन्वेंशन हुआ था वो 29 दिसंबर 1993 को लागू हुआ था और वर्ष 2000 में संयुक्त राष्ट्र महासभा जो है, यूनाइटेड नेशंस जनरल असेंबली ने आधिकारिक तौर पर 22 मई को अंतरराष्ट्रीय जैव विविधता दिवस के रूप में घोषित किया है। तब से लगातार हर वर्ष जो है वो 22 मई को अंतरराष्ट्रीय जैव विविधता दिवस मनाया जाता है। ठीक, नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलने से पहले मैं आपको बता दूं कि जो भी ये करंट में हम लोग क्वेश्चंस डिस्कस कर रहे हैं वो फ्री PDF के माध्यम से आपको टेलीग्राम पे उपलब्ध कराए जा रहे हैं। ये टेलीग्राम का यूजर नेम है। बाकी वीडियो डिस्क्रिप्शन में भी टेलीग्राम का लिंक दिया हुआ है, फेसबुक का लिंक दिया हुआ है, ठीक है, इंस्टा प्रोफाइल का भी लिंक होगा। तो वहां से आप लोग क्या कर सकते हैं, ये वीडियो, ये जो PDFs हैं वो वहां से मिल जाएंगे आपको। ठीक है, वो आपको ग्रुप ज्वाइन करना रहेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, केंद्र सरकार ने राष्ट्रीय राजधानी दिल्ली राज्य क्षेत्र संशोधन अध्यादेश जारी कर राष्ट्रीय राजधानी सिविल सेवा प्राधिकरण का गठन किया है। इस प्राधिकरण के अध्यक्ष कौन होंगे? ऑप्शन है मुख्यमंत्री, उपराज्यपाल, प्रधानमंत्री और मुख्य सचिव। तो ये दिल्ली के मुख्यमंत्री, दिल्ली के उपराज्यपाल, दिल्ली के मुख्य सचिव और भारत के प्रधानमंत्री। आपको बताना है ऑप्शन कौन है। तो इसका सही जवाब है वो ऑप्शन ए है। जो दिल्ली राज्य क्षेत्र के जो मुख्यमंत्री हैं वो इस प्राधिकरण के क्या हैं, अध्यक्ष होंगे। बाकी ये जो है राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र दिल्ली राज्य क्षेत्र संशोधन अध्यादेश 2023 को राष्ट्रीय राजधानी सिविल सेवा प्राधिकरण के गठन के लिए केंद्र द्वारा प्रख्यात किया गया है। यह प्राधिकरण क्या है, दिल्ली क्षेत्र में कार्यरत ग्रुप ए एवं दानिक्स, जो ग्रुप ए ऑफिसर्स हैं और दानिक्स ऑफिसर्स हैं, दानिक्स हैं दिल्ली एंड अंडमान निकोबार आइलैंड सिविल सर्विसेज के अधिकारियों के स्थानांतरण एवं पद स्थापना, ट्रांसफर और पोस्टिंग के संबंध में क्या करेगा, अनुशंसा करेगा, रिकमेंडेशंस करेगा। ठीक है, अब जो भी ग्रुप ए ऑफिसर्स के और दानिक्स ऑफिसर्स के जो ट्रांसफर और पोस्टिंग के जो ऑर्डर्स होंगे वो इनकी जो है रिकमेंडेशन के बेसिस पे ही होंगे, इस प्राधिकरण की रिकमेंडेशंस पे होंगे। इसमें क्या है, इस प्राधिकरण में दिल्ली के मुख्य सचिव जो हैं और प्रधान गृह सचिव जो हैं वो इस प्राधिकरण के सदस्य होंगे।
ठीक है। बाकी प्राधिकरण में सभी निर्णय जो हैं वो उपस्थित सदस्यों के बहुमत द्वारा लिए जाएंगे और सहमति ना बन पाने की स्थिति में उपराज्यपाल का निर्णय जो है अंतिम होगा, ठीक है। तो इस तरह से ये जो है पद स्थापना और स्थानांतरण के लिए नया प्राधिकरण जो है गठित कर दिया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, गृह मंत्री अमित शाह द्वारा हाल ही में राष्ट्रीय तटीय पुलिस अकादमी की आधारशिला कहाँ रखी गई है, ठीक है। ऑप्शन है गुजरात के द्वारका में, पोरबंदर में, अलंग में और साबरमती में। तो इसका सही जवाब है वो ऑप्शन ए है। ये जो अकादमी की स्थापना करी जा रही है इसकी आधारशिला द्वारका में रखी गई है गृह मंत्री अमित शाह द्वारा, ठीक है। ये जो है 20 मई को श्री अमित शाह ने गुजरात के द्वारका में राष्ट्रीय तटीय पुलिस अकादमी के स्थायी परिसर की आधारशिला जो है रखी है। इसका परमानेंट कॉम्प्लेक्स जो है स्थायी परिसर की आधारशिला रखी है। भारत में क्या है, तटीय पुलिस कर्मियों की कुल संख्या लगभग 12,000 है। बाकी ये जब एकेडमी जो है वो पूरी तरह से जो है फंक्शन बेसिस पे हो जाएगी तो ये एक वर्ष में 3,000 लोगों के प्रशिक्षण का प्रावधान यहाँ पर किया जाएगा। एक वर्ष में ये क्या है 3,000 लोगों को प्रशिक्षित कर देगी। इस तरह 4 साल के अंदर भारत के जो तटीय सुरक्षा में लगे जो सभी कर्मी हैं वो 100% प्रशिक्षण को क्या है पूरा कर लेंगे, कंप्लीट हो जाएगा, ठीक। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, नेपाल ने किस वर्ष को विशेष पर्यटन वर्ष के रूप में मनाने की घोषणा की है। ऑप्शन है 2024, 2025, 2026 और 2027। तो इसका जो सही जवाब है ऑप्शन बी है। नेपाल ने वर्ष 2025 को क्या है विशेष पर्यटन दिवस के रूप में मनाने की घोषणा की है। इसके अलावा जो है विक्रम संवत 2080 के दशक को विजिट नेपाल दशक के रूप में मनाए जाने की भी इन्होंने घोषणा की है। इसके अलावा नेपाल और करने क्या वाला है, पर्यटन संबंधी कानूनों में समय समय पर संशोधन भी किए जाएंगे। इसके अलावा नए पहाड़ जो हैं, नए पर्वत चोटियां जो हैं उनको चढ़ाई के लिए, पर्वतारोहण के लिए खोला जाएगा और पर्वतारोहियों और पर्यटकों के लिए सुरक्षा व्यवस्था को और अधिक विश्वसनीय जो है बनाया जाएगा। इसके अलावा अंतरराष्ट्रीय क्षेत्र में नेपाल की कला, संस्कृति, भाषा और साहित्य को बढ़ावा देने में विदेशी नागरिकों की भूमिका को देखते हुए निजी क्षेत्र के सहयोग से समरमाथा विशेष सम्मान जो है वो प्रदान किए जाएंगे। ऐसे लोगों को क्या है समरमाथा विशेष सम्मान जो है वो नेपाल सरकार द्वारा प्रदान किए जाएंगे। एक्चुअल में कोरोना काल के बाद अब क्या है टूरिज्म इंडस्ट्री जो है वो दोबारा से विकसित हो रही है, दोबारा से ये क्या है जो है अपना विकास कर रही है। तो उसी को दृष्टिगत रखते हुए नेपाल ने जो है ये स्टेप लिया है, ठीक। नेक्स्ट क्वेश्चन में चलने से पहले मैं आपको बता दूं कि ये वीडियो में जो भी क्वेश्चंस आपको डिस्कस कर रहे हैं वो प्लीज आप हमें लाइक करके कमेंट करके जरूर बताएं कि आपको कैसे लग रहे हैं। अगर आपका कोई इसमें सजेशन है, अगर आपको कोई कंफ्यूजन है तो वो भी आप हमें कमेंट्स में या मेल करके आप लोग बता सकते हैं, ठीक है। ये हमारी यहाँ पर मेल ID दी हुई है, ठीक। इसके अलावा बाकी आपने अगर चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो आप चैनल को सब्सक्राइब भी कर लें। और भी वीडियोस वहां पर अवेलेबल हैं। जो UPSSC की अभी परीक्षा आने वाली है जिसमें वीडियो की परीक्षा है, उसके बाद जूनियर असिस्टेंट की परीक्षा है, उसके बाद से पैट की परीक्षा है। इन सब परीक्षाओं के लिए भी वहां पर महत्वपूर्ण जो है मटेरियल अवेलेबल है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है सतत विमान ईंधन, ठीक है, सस्टेनेबल एविएशन फ्यूल के साथ भारत की पहली वाणिज्यिक यात्री उड़ान किस स्थान से भरी गई है। भारत की पहली कॉमर्शियल फ्लाइट है जिसमें सस्टेनेबल एविएशन फ्यूल या सतत विमान ईंधन जो है वो यूज किया गया है। आपको बताना है ये फ्लाइट जो है किस स्थान से उड़ान भरी इसने। ऑप्शन है दिल्ली, हैदराबाद, पुणे और मुंबई। तो इसका जो सही जवाब है वो ऑप्शन सी है। ये उड़ान जो है वो पुणे से भरी गई और दिल्ली तक आई, ठीक है। पुणे से दिल्ली के बीच में ये उड़ान भरी गई है। ये क्या है स्वदेशी रूप से निर्मित सतत विमान ईंधन के साथ एयर एशिया, ठीक है, प्लेन किसका था एयर एशिया का था कि उड़ान ने पुणे से दिल्ली के लिए सफलतापूर्वक उड़ान भरी। SAF ये सस्टेनेबल एविएशन फ्यूल जो है इसकी आपूर्ति इंडियन ऑयल कॉर्पोरेशन लिमिटेड IOCL द्वारा एक निजी फर्म के सहयोग से की गई। बाकी भारत का जो लक्ष्य है 2070 तक नेट जीरो उत्सर्जन की दिशा में भारत के प्रयास में एक महत्वपूर्ण उपलब्धि है। भारत क्या है 2025 तक 1% सतत विमान ईंधन के उपयोग को अनिवार्य बनाने का लक्ष्य बना रहा है। भारत जो है टारगेट है कि 2025 तक जो भी जो विमान है उनमें 1% जो फ्यूल यूज होगा वो जो होगा SAF या सस्टेनेबल एविएशन फ्यूल जो है होगा, ठीक है। बाकी यूरोप और USA में अभी क्या है नीतियां हैं, बट भारत में क्या है इस तरह के रेगुलेशन के लिए कोई अभी नीति नहीं है। भारत इस दिशा में कदम आगे बढ़ा रहा है। बाकी देखते हैं सतत विमानन ईंधन कहते किसके हैं। उत्पादन अक्षय स्रोतों, इसका जो उत्पादन होता है इस SAF का जो उत्पादन होता है वो अक्षय स्रोतों जिनका कभी क्षय ना हो, खत्म ना हो, जैसे कृषि अपशिष्ट,
नगर पालिका ठोस अपशिष्ट और वानिकी अवशेषों से किया जाता है। इस तरह का जो फ्यूल बनता है वो इन प्रकार इस कृषि अपशिष्ट, नगर पालिका ठोस अपशिष्ट और वानिकी अवशेषों से किया जाता है। बाकी ये क्या है, पारंपरिक जेट ईंधन की तुलना में ग्रीन हाउस गैस उत्सर्जन को 80% तक क्या है, कम कर सकता है। जो ग्रीन हाउस गैसें निकलती हैं, जो पारंपरिक जेट ईंधन है उससे जितनी निकलती हैं उससे 80% तक ये क्या कर सकता है, कमी कर सकता है। तो ये काफी हद तक जो है वो स्वच्छ ईंधन के रूप में इसको गिना जा सकता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, एक स्थायी नीली अर्थव्यवस्था के लिए वैज्ञानिक चुनौतियों और अवसरों पर G20 वैज्ञानिक चुनौतियों और अवसरों पर अनुसंधान और नवाचार पहल सभा सम्मेलन कहाँ आयोजित किया गया है। ऑप्शन है अंडमान एंड निकोबार, लक्षद्वीप, द्वीप और गोवा। तो इसका जो सही जवाब है वो ऑप्शन सी है, दमन और द्वीप में ये इस तरह के सम्मेलन का जो है आयोजन किया गया है। भारत जो G20 की जो है अध्यक्षता कर रहा है, उसी के तहत ये भारत द्वारा ये जो है सम्मेलन किया गया है। इस सम्मेलन का मुख्य विषय जो है अनुसंधान और एक समता मूलक समाचार के लिए समाज के लिए नवाचार। बाकी ब्लू इकोनॉमी सेक्टर और अवसर, समुद्री प्रदूषण, तटीय और समुद्री पारिस्थितिकी तंत्र और जैव विविधता, गहरे समुद्र की खोज और नई और नवीकरणीय अपतटीय ऊर्जा सहित कई मुद्दों पर इन्हें चर्चा हुई है। ठीक है, बाकी मेन इसका है कि ये कहां पर आयोजित हुआ। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, 16 मई को कैपसेट 2023 का आयोजन किया गया। कैपसेट 2023 का आयोजन किया गया। ऑप्शन है टर्की, यूएई, संयुक्त अरब अमीरात, यूनाइटेड अरब अमीरेट्स, भारत और यमन। तो इसका जो सही जवाब है वो ऑप्शन बी है। ये कैपसेट 2023 का आयोजन जो है वो यूएई में किया गया है। कैपसेट क्या है? कैपसेट इज एन एनुअल लार्जेस्ट ब्रॉडकास्ट डिजिटल मीडिया एंड सैटेलाइट एक्सपो इन द मिडिल ईस्ट एंड अफ्रीका। इसको इंग्लिश में इसलिए लिखा है बिकॉज हिंदी ट्रांसलेशन में इसका ठीक सेंस बनता नहीं। बाकी कैपसेट जो है ये कंटेंट निर्माण, उत्पादन, उसके वितरण, डिजिटल मीडिया, उपग्रह संचार और अंतरिक्ष प्रौद्योगिकी के लिए एक क्या है, प्रमुख प्रदर्शनी है, एग्जीबिशन है ये। ठीक है, इसके 29वें संस्करण के दौरान टाटा एलेक्सी सहित 6 भारतीय कंपनियों ने अत्याधुनिक ओटीटी इंजीनियरिंग और सर्विस डिलीवरी उत्पादनों का प्रदर्शन किया है। ठीक है, तो बाकी इसमें जो क्वेश्चन में इंपॉर्टेंट है वो इसका कहाँ आयोजन किया गया और ये क्या है। ठीक है, ये दो इसमें इंपॉर्टेंट है। बाकी याद रखिएगा कि भारत की तरफ से जो मेन था वो टाटा एलेक्सी इसमें पार्टिसिपेशन था। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में भारतीय रिजर्व बैंक ने संचालन से 2000 रुपए के मूल्य वर्ग के बैंक नोटों को क्या है, वापस लेने का निर्णय लिया है। 2000 के सर्वप्रथम नोट कब जारी किए गए थे? इसका ऑप्शन है आपके पास सितंबर 2016, अक्टूबर 2016, दिसंबर 2016 और नवंबर 2016। तो इसका जो सही जवाब है वो ऑप्शन डी है। नवंबर 2016 में पहली दफा जो है वो 2000 रुपए के नोट जो है चालू किए गए थे, जिनको अभी हाल में वापस लेने की घोषणा की गई है। स्वच्छ नोट नीति के तहत भारतीय रिजर्व बैंक ने संचालन से 2000 रुपए मूल्य वर्ग के बैंक नोटों को वापस लेने का निर्णय लिया है। ठीक है, ये 30 दिसंबर तक बदले जाएंगे, खातों में लोग इसको जमा कर सकते हैं। बाकी आरबीआई ने 2018-19 में जब नोटबंदी आई थी जो 2018-19 में इन्होंने बताया है कि इन्होंने 2000 रुपए के नोटों की छपाई जो है वो बंद कर दी है। ठीक है, बाकी जो इसकी स्टार्टिंग हुई थी वो कोरोना काल में, वो जो नोटबंदी हुई थी 2016 में, नवंबर 2016 में, उसके बाद इन्होंने ये 2000 रुपए के जो नए नोट हैं वो लाए थे। और किस अधिनियम के तहत आए थे ये? आरबीआई अधिनियम 1934 की धारा 24(1) के तहत ये नोट जो है वो प्रदर्शित किए गए थे, जो है नोट जो है अर्थव्यवस्था में सर्कुलेट किए गए। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, महिलाओं के लिए कार्यस्थल को सुरक्षित बनाने के लिए साहस पहल किस राज्य द्वारा शुरू की गई है? एक साहस पहल जो है वो विमेन के कार्यस्थल को सुरक्षित बनाने के लिए की गई है। किस राज्य द्वारा शुरू की गई है? ऑप्शन है कर्नाटक, तमिलनाडु, तेलंगाना और केरल। तो इसका जो सही जवाब है ऑप्शन सी है। ये पहल जो है वो तेलंगाना राज्य द्वारा या तेलंगाना सरकार द्वारा इस तरह की पहल जो है वो की गई है। इसका लक्ष्य जो है कार्यस्थल पर महिलाओं को यौन उत्पीड़न से संरक्षण प्रदान करने वाली व्यवस्था को क्या करना है, और मजबूत करना है। इस पहल के अंतर्गत हैदराबाद में साहस माइक्रोसाइट, साहस साथी चैटबॉट, साहस व्हाट्सएप नंबर और ऑनलाइन सुविधाएं जो है वो जारी की गई। ठीक, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में किस देश की नौसेना बल के कैडेट जो है भारतीय नौसेना के साथ 24 दिनों के जहाजी प्रशिक्षण के लिए
भारत आए हैं। ठीक है, ऑप्शन है रॉयल सऊदी नौसेना बल, फ्रांस नौसेना बल, ब्रिटिश नौसेना बल और अमेरिकी नौसेना बल। तो इसका जो सही जवाब है वो ऑप्शन ए है। रॉयल सऊदी नौसेना बल के कैडेट्स जो हैं वो भारत में भारतीय नौसेना के साथ प्रशिक्षण के लिए आए हैं। इसमें क्या है, ये क्या है, भारतीय नौसेना और रॉयल सऊदी नौसेना बल के बीच सहयोग बढ़ाने के उद्देश्य से एक प्रमुख कदम है। इसमें किंग फहद नौसेना अकादमी सऊदी अरब के 55 कैडेट भारतीय नौसेना के साथ अपने पहले प्रशिक्षण लाभ के रूप में कोच्चि पहुंचे। ये प्रशिक्षण कहाँ है, कोच्चि में होना है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, नेक्स्ट क्वेश्चन आपका है जो है इस वीडियो का लास्ट क्वेश्चन है, किस राज्य ने घोषणा की है कि वह 1 करोड़ से अधिक ऐतिहासिक दस्तावेजों को संरक्षित करेगा। आपको उस राज्य का नाम बताना है। राज्य है उत्तर प्रदेश, मध्य प्रदेश, पंजाब और बिहार। तो इसका जो सही जवाब है ऑप्शन डी है। ये बिहार सरकार ने घोषणा की है अभी कि वो ऐतिहासिक 1 करोड़ दस्तावेजों का जो है वो संरक्षण करेगा। ये दस्तावेज क्या है, बहुत दुर्लभ है, रेयर है और ये हमारे सामाजिक राजनीतिक इतिहास के महत्वपूर्ण साक्ष्य रहे हैं। इन दस्तावेजों में मुगल युग के हैं और इसमें राजा टोडरमल के भूमि रिकॉर्ड भी शामिल है। बाकी इसमें भारत के स्वतंत्रता संग्राम से संबंधित कागज भी शामिल है। ठीक, तो आज करंट अफेयर्स के वीडियोस में हमारे पास इतना ही है। बाकी आपको ये वीडियो कैसा लगा वो आप हमें प्लीज लाइक करके और कमेंट करके जरूर बताएं। अगर आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को प्लीज सब्सक्राइब कर लें ताकि आपको और भी कंटेंट जो है वो टाइम टू टाइम मिलता रहे। तो आज के वीडियो में इतना ही, बाकी कल मिलते हैं नए क्वेश्चंस के साथ। तब तक के लिए धन्यवाद।